गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट टाइम अपना ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे वो हमने डिस्कस किए थे। जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीजीएल, सीएचएसएल एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया और उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मैं उन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सिखाना चाहूंगा कि हमें कैसे अप्रोच करना है एग्जाम्स में। ठीक है, बेसिकली मैं मिनिमाइज करूंगा जितने कम से कम फॉर्मूले यूज किए जाए। मैं सीधा आपको टेबल में जो वैल्यू होती है वैल्यू पुट करके आंसर टिक करना सिखाऊंगा। सीरियसली आपको ये सब मेथड बहुत पसंद आएगा, तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और नीडी पर्सन के पास तक पहुंचाना नहीं भूलें, क्योंकि बेसिकली हमारा वही मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 सॉरी 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूछ के रहा है हमसे साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बताओ। इसने बोला है थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से वो 90 डिग्री के बीच लाई करती है। यदि आपको ऑप्शन में कहीं पर √3 दिख जाए तो सीधा सीधा या तो वो इक्वेशन हमारी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर सेटिस्फाई हो रही होगी या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर सेटिस्फाई हो रही होगी। यहाँ पर हम पुट थीटा इक्वल टू 60 पुट करके देखते हैं। 4 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस 5 कोस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, लेकिन √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। माइनस 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। मैंने आपको टेबल आपको लर्न करा दी थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो सब आपको लर्न होगी। उम्मीद क्या करता हूँ, यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस बैच ले रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि आपको वो मेरे कराने से पहले भी लर्न होगी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, क्योंकि वो 8th 9th 10th 11th 12th में अच्छी तरीके से तुम्हें रटवा दी जाती है, तो आपको वो लर्न होगी। और जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्मूले याद करते रहो, सीधा वैल्यू पुट एंगल पुट करो, इक्वेशन सेटिस्फाई करो, जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल दो। सिर्फ 10 से 15-20 सेकंड लगने क्वेश्चंस को करने में और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में, आपका अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल अप होता चला जाएगा और मेरे करने से पहले आप अपना जो आंसर होगा उसे टिक कर जाएंगे। ठीक है, इसे हम करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये क्या हो गया? 4 माइनस 3/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। इसे जो करेंगे ये 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी? हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, किस पर सेटिस्फाई होगी? थीटा इक्वल टू 60 पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। तो मतलब थीटा इक्वल टू 60 जो है वो हमारा एंगल है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई साइन थीटा बताओ प्लस टेन थीटा बताओ कितना होगा। अब हमारे थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 60। साइन 60 प्लस टेन 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3√3/2। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा और यही आंसर है। इस तरीके से हमें अपनी इक्वेशन में एंगल पुट करना है, इक्वेशन सेटिस्फाई करके जो भी हमसे पूछ रहा है उसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, ज्यादातर जो एंगल जो सेटिस्फाई करते हैं वो थीटा इक्वल टू 60, 30 या 45। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आपको लर्न होंगी, इन्हें पुट करके देखो और आगे बढ़ जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे देखो आगे क्या चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है, समझ में आया? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कल मैंने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। आप कल के अपने फॉर्मूले में देखना, ये सब मैंने आपको
नोट कराया है, और आई होप सो कि आपको लर्न भी होगा। ठीक है, आई होप सो ये सब आपको लर्न भी होगा। ये क्या होगा, नीचे क्या है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, याद रहे ये जो होता है ना हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख देते हैं सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख देते हैं, सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इसे लिख देते हैं हम। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी होती है, आपको लर्न करके याद करके रखनी है। यदि आपको कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिखे तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे ये भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। यहाँ एक नीचे एक कोसेक थीटा है, एक कोसेक थीटा से एक कोसेक थीटा खत्म, नीचे एक सेक थीटा, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा खत्म। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। समझ में आया, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा हमारा बचा। इस तरीके से आगे बढ़ जाना है हमें, सिंपल है ना। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और अच्छे खासे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कोस थीटा इज इक्वल टू 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये सीजीएल 2018 में आया हुआ है। कुछ नहीं आता, सिंपल आता है सब, बस डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, क्वेश्चंस को डील करने की आपकी अप्रोच क्या है, आपके तरीके क्या है, आप उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं या फिर आप उसे इजी बनाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोस सॉरी, ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है, आपने 10th क्लास में सीखा होगा, लाल कक्का लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, ये होता है। ये तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, ये होता है। तो हमारा कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा कर्ण। अब हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, ये क्या होता है हमारा, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। आधार कितना दे दिया हमारा 2p, और कर्ण कितना दे दिया हमारा 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, कितना दे दिया 1 प्लस पी स्क्वायर। हम लंब निकालना है हमें, लेट हमने कर लिया, लंब हमारा x है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम सबको आती होगी, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बेसिकली बार बार यूज होने वाली चीज है, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको सीधा मैं वहां डायरेक्ट बता दूंगा, इसलिए अब समझा रहा हूँ डिटेल, तो ये समझना। तो कर्ण का स्क्वायर 1 प्लस पी का 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है हमारा 2p का होल स्क्वायर प्लस एल क्या माना है हमने एक्स स्क्वायर। समझ में आया, एल क्या माना है हमने एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी का 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा हमारा 2p स्क्वायर है यहाँ पर, 4p स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हम इसे इधर ले आएंगे, ये क्या 1 प्लस p की पावर 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 1 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे खोलकर देख लेना, यही मिलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, मतलब लंब की वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या आई 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि tan थीटा बताओ क्या होगा। tan थीटा हमारा क्या होता है, यहाँ देखो tan थीटा क्या होता है साइन कोस tan
टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब क्या है हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर, और आधार क्या है हमारा 2p। समझ में आया, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। टिक किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। अभी मैंने आपको डिटेल बताया, ये सब मैंने आपको डिटेल बताया, लेकिन आप इतने यूज टू होने चाहिए कि सीधी सामने चीजें देखकर और मतलब आंखों में ही चीजों को निकाल कर ऑप्शन टिक कर दें। ठीक है, अभी मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर टाइप का बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, चीजों को देख रहा है, तो उसे प्रॉब्लम नहीं हो कि ये कहाँ से आ गया है। लेकिन आगे कुछ ऐसा यूज होगा तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, यहाँ मैंने आपको डिटेल बता दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ये बोल रहा है हमें दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या पूछ रहा है हमसे कि ये बताओ 1/2 सेक थीटा प्लस साइन थीटा का इनवर्स की पावर -1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें, मैंने आपको बताया था जब तुम्हें ऑप्शन में √3 दिख जाए तो ज्यादातर वैल्यू थीटा इजकल टू 60 पर सेटिस्फाई कर जाती है। यहाँ हम थीटा इजकल टू 60 पुट करके देखते हैं। पुट थीटा इजकल टू 60, तो कोस स्क्वायर 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 3। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है, हाँ कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये 4 ये 3, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/12, 3 चौक 12, तो इधर भी 1/4 इधर भी 1/4, दोनों तरफ सेम आ गया, तो ये थीटा इजकल टू 60 पर क्या हो गया सेटिस्फाई हो गई। मतलब थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 60 है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 60 है। जब हमें थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 सेक थीटा, 1/2 सेक थीटा, सेक थीटा सेक 60 प्लस साइन 60 की पावर -1, 1/2 सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 की वैल्यू होती है कोस 60 का अपोजिट मतलब 2, प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 की पावर -1। ठीक है, 2 से 2 कट गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस √3/2 की पावर -1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2 की पावर -1, और जब -1 है तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2/2 प्लस √3। ठीक है, 2/2 प्लस √3। अब इसका हम वो कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस √3। इसे आप करके देख लें 2 इंटू 2 माइनस √3, इसके अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। अदरवाइज आंसर तो हमारा यहाँ भी आ गया है, लेकिन हमारा आंसर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे रेशनलाइज कर देंगे 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। हम चाहते तो इन्हें क्वेश्चन जो हमें दी हुई है इक्वेशन, हम चाहते तो इसमें फॉर्मूला लगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर कुछ करते और इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करते कि हम थीटा की वैल्यू निकाल देते। थीटा की वैल्यू तब भी 60 आती, लेकिन मैंने आपको सबसे शॉर्टेस्ट वे ये बताया है कि जब भी आपको ऑप्शन में √3 इस टाइप से कुछ दिखे तो थीटा की वैल्यू सबसे पहले आप 60 पुट करके देखो, यदि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो वही थीटा की वैल्यू है, अदरवाइज 30 पुट करके देखो, अदरवाइज 45 पुट करके देखो, तीनों में से कोई एक को सेटिस्फाई कर जाने, क्योंकि उसने खुद बोला है कि थीटा की वैल्यू जो लाई करती है वो 0 से और 90 के बीच में लाई करती है, इन दोनों के बीच में ही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी, तो क्यों इतना बड़ा जाना, फॉर्मूले याद करना, ये सब करना, फॉर्मूले भी जरूरी हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा मॉडर्न जो तरीका है इस तरीके से कि थीटा की वैल्यू पुट करो और आंसर को मार्क कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साइन थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा साइन थीटा माइनस
साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसे लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा अपूर्ण दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू कुछ दिया नहीं हुआ है, इक्वल टू कुछ नहीं दिया, थीटा डज नॉट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, इसे बाद में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा मैं। ठीक है, ये पूरा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, अधूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सेक थीटा, कुछ उसमें मिसप्रिंट हो गया है या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अदरवाइज वो क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दिया हुआ है हमें, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भाई कोसेक थीटा बताओ कितना होगा, कोसेक थीटा कितना होगा। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि कोसेक थीटा क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो क्या पूछ रहा है, वो क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दिया हुआ है हमें, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये होगा 1/p। मैंने आपको बताया था जब भी किसी दो के स्क्वायर का डिफरेंस एक आए तो उसका जो प्लस वाला साइन होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। मैंने अलजेब्रा में आपको बताया था कि यदि जैसे ये है 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू दे दी हमें 2, अब इनका स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 1 होगा। भाई 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। समझ में आया। इस तरीके से ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी दे दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/p। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब इन्हें ऐड कर देंगे हम, तो माइनस का प्लस का कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। ये 2 सेक थीटा इज इक्वल टू पी ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, और सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, 2 नीचे आ जाएगा इसके 2p। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है वो कि कोसेक थीटा क्या होगा। मैंने वही बताया था, सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है लाल काका से, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, वही वाली कर्ण बटे आधार। ये तो हो गया हमारा पी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा 2p, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर। अब हमारे पास लंब भी है, मतलब परपेंडिकुलर भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। हमसे पूछ क्या रहा है कोसेक, कोसेक थीटा क्या होगा। ये तरीका मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया डेस्क्रिप्टिव वे में कैसे आया है। ठीक है, तो मैं नहीं समझता दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है हमारा पी स्क्वायर प्लस 1, लंब क्या है हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आया, ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, रूट 3 क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन रूट 3 कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 सॉरी, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमें दिया हुआ है रूट 3 कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। हमसे पूछ रहा है भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी। सो सिंपल क्वेश्चन, अब तक तो हम सीधा थीटा की वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कर रहे थे, बस ये यही पूछ रहा है कि इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी जिस पर वो सेटिस्फाई कर दे, और तुम्हें सामने थीटा की वैल्यू भी दे रखी है। सबसे पहले 90 पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर है। रूट 3 कोस 90 कितना होता है, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 0, प्लस साइन 90 कितना होता है, साइन 91 इज इक्वल टू 1। ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 90 पर सेटिस्फाई हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90।
भाई थीटा की वैल्यू हमने 90 पुट की, हमारा 1 LHS बराबर RHS आ गया, तो थीटा की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो सिंपल, CGL 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा सॉरी रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब करने को तो इसे हम डेस्क्रिप्टिव वे में फॉर्मूले खोलने लगे कि टेन स्क्वायर थीटा को ये लिख दो, उसे ये लिख दो। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सीधा इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। हमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जो हमारा आंसर आए उसके सॉरी इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दो। लेट हमने जो भी हमारी छोटी लेट हमने थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लिया, थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45, यहां देखो, ठीक है। sec 45 क्या होता है, sec 45 होता है 1 बाई sec 45 होता है √2 भाई। cos 45 का उल्टा, cos 45 क्या होता है 1 बाई √2, तो sec 45 क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस cosec 45 क्या होता है वही √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर माइनस sin 45 क्या होता है 1 बाई √2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आ जाना है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2 यहां से बाहर आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 ये हो जाएगा 1 बाई √2, ये कितना हो जाएगा 2 बाई √2, और इससे काटेंगे तो ये √2 बार कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या होगी √2। अब हमारी 45 एंगल 45 पुट करने पर हमारी वैल्यू आ रही है √2। अब जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन दिया, इन ऑप्शन में 45 पुट करने पर जिसमें भी √2 आ जाए वही हमारा आंसर है। जिसमें भी 45 पुट करने पर √2 आ जाए वही हमारा आंसर है। जैसा कि जो हमारा आंसर है मैं उसे लेता हूं, ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलता हूं, और आप ट्राई कर सकते हैं और किसी में √2 आएगा ही नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे sin 45 इंटू सेक स्क्वायर 45, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई √2, और sec स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है √2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन √2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा √2। जो हमारा यहाँ से √2 आया था वही हमारा यहाँ से √2 आया है, तो हमारा ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा ऑप्शन सी हो गया। इससे शॉर्टेस्ट मेथड, इससे इजीएस्ट मेथड और इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता कुछ भी, आपको यही फॉलो करना होगा। और इस चीज के लिए टेबल बहुत मैंडेटरी है, टेबल आपको लर्न करना बहुत मैंडेटरी है, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है टेबल लर्न करना, फॉर्मूले से कहीं अच्छा है टेबल लर्न कर लो, और आपको सबको लर्न होगी भी। आई एम श्योर यदि आपने 11-12 सिंसियर बन के किया है तो लर्न तो आपको 11-12 से होगी, और आप तैयारी कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि आपको वो लर्न तो होगी, ठीक है। और जो ऑप्शन है ए बी, इसमें भी आप 45 पुट करके देख सकते हैं, किसी से भी √2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x, ये a की वैल्यू दी हुई है हमें, किसकी वैल्यू दी हुई है a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या दी हुई है c अपॉन 1 प्लस sin x। हमसे बोल रहा है इफ a इजकल टू b, a बराबर b दे रखा है, तो c की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी। हमें a की वैल्यू क्या दी हुई है 2 sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू c अपॉन 1 प्लस sin x। ये हमें a इक्वल टू b हमने रख दिया। अब अपने कन्वीनियंट के लिए हम x की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हम थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने इजीएस्ट वे के लिए, ठीक है। हम देखो, हम जो थीटा की वैल्यू 0 पुट करने लगे, पहले सबसे पहले देखो कहीं इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइन तो नहीं बनेगा। नॉट डिफाइन क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है यदि कहीं 0 अपॉन 0 आ जाए,
तो ये नॉट डिफाइन, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्या होता है ये? नॉट डिफाइन। ध्यान रखना हमेशा, यदि किसी के भी डिजिट के नीचे 1 या कोई भी नॉर्मल नेचुरल नंबर है उसके नीचे 0 आ जाता है तो वो हो जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि हम जीरो वैल्यू एंगल की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो कोई हमारा वो तो नहीं बन रहा नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी, इसमें कोई भी ऐसा नहीं बन रहा। तो हम पुट x इजकल टू 0 करते हैं, x इजकल टू 0। जब x इजकल टू 0 करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, ये 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0 0 कोस 0 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 c अपॉन 1 प्लस 0। ठीक है, 1 प्लस 0। अब ये मत सोच लेना कि भैया सर यहाँ पर तो 0 बन गया है, 0 बन गया तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं, यहाँ 1 में ऐड हो रहा है 0, 1 प्लस 0 1 होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा, तो यहाँ 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया, ऊपर 0 आने से मतलब 0 होता है। यदि किसी के ऊपर 0 है, यदि 0 अपॉन 2 है, 0 अपॉन कुछ भी, तो वो 0 होता है। तो यहाँ क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0, c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, अब c की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन हमें तो इनमें से बताना है ना आंसर क्या है, इनमें से बताना है ना c की क्या है। हमने x की वैल्यू क्या पुट की थी, हमने x की वैल्यू पुट की थी x की वैल्यू पुट की थी हमने 0 डिग्री। अब इन ऑप्शन में कहीं पर भी 0 डिग्री, मतलब कि जिस ऑप्शन में भी 0 डिग्री x इक्वल टू 0 डिग्री रखने पर 0 आ जाए वही आंसर है, अदरवाइज कोई आंसर नहीं है। अब मैं तुम्हें वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 लेता हूं। 1 ले लिया, पहला ऑप्शन क्या, 1 माइनस साइन एक्स एंड कोस एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 0 कोस 0 1, इन दोनों की 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 क्या आ गया 1, 1 थोड़ी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब यहाँ क्या रखेंगे, 1 प्लस साइन 0 0 माइनस कोस 0 1, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या आ गया 0। यहाँ भी तो c की वैल्यू 0 आ रही थी, यहाँ भी इस ऑप्शन में 0 आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। आप ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में बी रखकर देख सकते हैं, किसी में भी 0 नहीं आएगी, x की वैल्यू पुट करने पर कोई 0 नहीं होगा सिवाय ऑप्शन नंबर बी के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इस केस में जब न्यूमेरिक ऑप्शन दे रखे हो, सब न्यूमेरिक ऑप्शन दे रखे हो, ठीक है, अब तुम्हें इक्वेशन दे दिया, तुमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, जो तुम्हारा मन करे, जो सी वैल्यू आपको पता हो टेबल में कि 45 पर, ये सब आपको मुझे वैल्यू पता है भाई, ठीक है, जो थीटा का मन करे आपको वो थीटा की वैल्यू पुट कर देना, आंसर बिल्कुल सेम आना है। पर जब तुम्हें सारी टेबल लर्न है तो थीटा की वैल्यू ऐसी पुट करो जो हमारे कैलकुलेशन को इजी कर दे। अब तुम इसमें थीटा की वैल्यू 30 पुट करने लगो तो कहीं √3 बनेगा, कहीं √2 बनेगा, कहीं 1/√3 बनेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, कहीं थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पर, थीटा की वैल्यू 90 पुट करने पर कहीं इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन तो नहीं बन रहा है, तो सीधा सीधा 0 या 90 ही पुट करो, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है वहां से क्वेश्चन। यहाँ से जैसे हम थीटा इक्वल टू 90 पुट करते हैं, देखो थीटा इक्वल टू क्या पुट करते हैं 90, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन 90 कितना होता है 1 माइनस कोट स्क्वायर 90 कितना होता है, कोट 90 होता है 0 अपॉन 1 प्लस कोसेक 90 कितना होता है 1। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि ऊपर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 इज अवर आंसर। एक क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब इसी में हम जो थीटा इक्वल टू 0 पुट करने लगे, बोलने लगो सर कि थीटा इक्वल टू 0 पुट करके देखें, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब 1 अपॉन 0 हो तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जो इन्फिनिटी बनाए या फिर नॉट डिफाइन बनाए, ऐसी वैल्यू पुट करो जो इजीएस्ट वे में हमारा आंसर दे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, कोस थीटा क्या बोल रहा है, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस
साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि टेन थीटा और कोसेक थीटा बताओ कितना हुआ। अब तुम्हें ऑप्शन में √3 दिख रहा है ना, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है। तो सबसे पहले हम थीटा इक्वल टू 60 पुट करके देखो। थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60 पुट करेंगे तो ये कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2, कोस 60 1/2, 1 माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2। ठीक है, प्लस कोस 60 क्या होता है 1/2, ये कितना होता है 1 प्लस √3/2। ठीक है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसे पुट करेंगे तो ये नीचे क्या होगा, ये हो रहा a माइनस बी और a प्लस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 3/4। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर इसमें इसे कट करेंगे तो ये वाला इस वाले चीज के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √3/4 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले चीज की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना जाएगा 1/2 माइनस √3/4। इससे ये कट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ऊपर, तो अपॉन इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 4 चल रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 इज इक्वल टू 4। मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई कि थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा की वैल्यू हमारी 60 है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 60 है। जब थीटा की वैल्यू हमें पता चलेगी तो अब हमसे कुछ भी पूछ ले, वो हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है tan थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मतलब tan 60 प्लस कोसेक 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है ना भाई, साइन 60 हाँ 2/√3, √3 ले लेंगे यहाँ से एलसीएम, √3 एलसीएम ले लेंगे तो √3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 नहीं भाई √3 2, साइन कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ठीक है, और कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/√3, √3 हमने ले लिया यहाँ से क्या एलसीएम ले लिया। ठीक है, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 5/√3, 5/√3, लेकिन हमें ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा 5/√3, तो इसने क्या किया हुआ है यहाँ रेशनलाइज किया हुआ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 5√3/3 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं इतना तो जानता हूं या इतना समझ सकता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। पहले क्वेश्चन कैसे करते होगे आप, फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूले उसमें पुट करना, और नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन फॉर्मूला कौन सा लगना है तो बैठ जाना भाई ट्रिग्नोमेट्री तो हमसे होती नहीं। अब सीधा मैंने तुम्हें एक फंडा बताया है, आपकी टेबल पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे टेबल सारे लर्न है, सीधा थीटा की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन को सेटिस्फाई करके जो उसका मन करे फिर वो पूछ ले, सीधा जो उसका मन करे वो पूछ सकता है, वैल्यू पुट करो मतलब आंसर निकाल दो, थीटा की वैल्यू पुट, जो भी पूछ रहा है पूछने दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1, थीटा की पावर -1 इज इक्वल टू k। ठीक है, हमसे पूछ रहा है √k की वैल्यू बताओ कितनी होगी, √k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू k चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है इज इक्वल टू k चल रहा है हमारा। ये कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा, क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k, इज इक्वल टू k। अब मैंने तुम्हें बताया था कहीं पर sec स्क्वायर थीटा
प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिख जाए तो हम इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रहनी चाहिए आप लोगों को। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा भाई। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब रूट के की वैल्यू पूछ रहा है, इस स्क्वायर को हम इधर लेंगे तो रूट में चला जाएगा, रूट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। रूट के की वैल्यू कितनी होगी, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही हमारा आंसर है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, सीधा सीधा बहुत इजीएस्ट वे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वन अपॉन क्या बोल रहा है, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी, वैल्यू बताओ कितनी होगी। जो तुम्हारा मन करे वो जो एंगल पुट करने का आपका मन करे वो एंगल पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किस पर इजी होगा, ठीक है। हम 90 पुट करके देखते हैं, क्या पुट करके देखते हैं, 90 पुट हम करते हैं पुट थीटा इज इक्वल टू 90। तो 1/1 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 प्लस कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 इज अवर आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। थीटा की वैल्यू 90 पुट की, आंसर निकालिए, आगे बढ़ गई। बहुत इजी है, जो आप इसमें फॉर्मूले के चक्कर में लग रहे थे तो पता नहीं कितना टाइम गवा जाता है। सीधा थीटा की वैल्यू पुट करो जिस पर हमारा टाइम मिनिमाइज हो रहा हो और आंसर निकालो, आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम की तो वैसे भी शॉर्टेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1/sec x, क्या बोल रहा है हमसे, 1/sec x माइनस 10x माइनस 1/cos x, ठीक है। 1/cos x, जहाँ जो थीटा जो है, जो x की वैल्यू जो है वो 0 से तो ज्यादा है और 90 से कम है, ठीक है। हमें ये कैसे करना है, हम क्या करेंगे इसमें, हम चाहें तो हम उससे भी कर सकते हैं, एंगल की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें डिफरेंट मेथड बताता हूँ, उससे भी कर सकते हैं। जो आपका मन करे वो उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो मैंने हर तरीके के मेथड आपको यूज टू करा दिए हैं। हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड से रेशनलाइज करेंगे, sec x प्लस 10x अपॉन sec x माइनस 10x इंटू sec x प्लस 10x। मैंने ऊपर नीचे क्या करा, इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब रेशनलाइज कर दिया इसे, 1/cos x, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं हम, sec x माइनस 10x अपॉन, इसे क्या लिख देंगे, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/cos x को 1/cos x sec x। ये क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x हमारा 1 होता है, इसे 1 लिख दिया। तो यहाँ क्या हुआ, sec x माइनस 10x माइनस sec x, ठीक है। sec x ये प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है। हमने रेशनलाइज ऊपर प्लस बहुत करना भूल गया मैं, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, माइनस sec x, ठीक है। sec x से sec x कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 10x। यही हमारा आंसर है, 10x हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना, ये तो मैंने तो फॉर्मूले से भी बहुत इजी है, दो लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि आप एंगल पुट करके करना चाहते हैं तो एंगल पुट करके भी कर सकते हैं, कोई भी एंगल 45 एंगल पुट कर दो, या 45 तो नहीं कर सकते, इनफाइनाइट बन जाएगा, कोई भी और एंगल 30 60 जो भी आपको इजीएस्ट मेथड लगे उस मेथड से कर दो। ध्यान रहे मैंने आपको 16 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। आपको ध्यान रहे कि इन क्वेश्चन का रिवाइज मैं आपको एम्फेसाइज करता हूं बार बार, इस चीज के लिए आपको बार बार बोलता हूं कि रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन बहुत जरूरी है। आप स्क्रीन, जैसे मैंने करा दिया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मेरे क्वेश्चन मेरी वीडियो खत्म होने के बाद उन्हें सब क्वेश्चंस को अपने आप करके देखें। नहीं समझ में आए तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, मुझे
मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, ये मेरा नंबर है 8923569694। ठीक है, आप इसमें मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आए। और सेकंड थिंग इज दैट कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप देख रहे हैं, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी चीज़ों को शेयर करें, उनसे भी बोलें कि आगे शेयर करें, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है। जितने नंबर ऑफ व्यूज ज़्यादा होते हैं उसी तरीके से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मन करता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टेन स्क्वायर थीटा, क्या बोलो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमसे पूछ रहा है साइन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। साइन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन में √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। मैंने क्या बताया, यदि तुम्हें ऑप्शन में √3 दिख रहा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी तुम्हें क्या देनी है कि थीटा की वैल्यू 60 पर देखो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू होती है कोस 60, कोस का उल्टा होता है कोस 60 1/2, इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस 3। ठीक है, ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 चल रहा है, इज इक्वल टू 0। 3 और 3 6, 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। जब हमारी सेटिस्फाई करके फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो जो उसका मन करे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हुई? थीटा की वैल्यू 60 हुई। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो? साइन थीटा प्लस कोट थीटा, मतलब कहने का मतलब है साइन 60 प्लस कोट 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस कोट 60 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, नीचे क्या आ गया? कोट 60 की वैल्यू 1/√3। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√3 अपॉन, इससे इसे जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस इससे ये जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 2√3। इसे रेशनलाइज कर देंगे, √3 से √3 यहाँ, √3 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 √3, ये 6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। √3 के मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6। 5/6 इंटू √3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करा, थीटा की वैल्यू 60 पर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, और हमने अपने सेटिस्फाई करने के बाद जो वो पूछ रहा है उसको बताकर टिक करके आगे बढ़ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोट थीटा इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है? कोट थीटा इज इक्वल टू √7। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोट थीटा हमारा होता क्या है? कोट थीटा होता है हमारा, इसे नीचे 1 मान सकते हैं, इसे कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हम वही पाइथागोरस थ्योरम, बेस हमारा क्या होता है? √7 परपेंडिकुलर 1, ये हमें निकालना है, ये हमने x मान लिया, ये कितना x, x स्क्वायर इक्वल टू √7 के स्क्वायर 7 प्लस 1, तो ये कितना हो जाए? x स्क्वायर इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? √8। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? √8। कहने का मतलब है हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आ गया? √8। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कोसेक स्क्वायर, हमसे पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर क्या होता है? को अब यहाँ कर लेते हैं लाल कका, ये होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, अब हमारा कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारा? ये आ गया हमारा √8। कर्ण कितना है हमारा? √8। लंब कितना है हमारा? 1, इसका स्क्वायर माइनस सेक क्या होता है? साइन कोस टेन कोट सेक। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारा? √8। आधार कितना आया हमारा? √7 का स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर √8 का स्क्वायर प्लस √8 अपॉन √7 का स्क्वायर। अब इसे हम सोल्व करेंगे, √8 का स्क्वायर 8 आ जाएगा, माइनस 8 अपॉन 7, ये 8 आ जाएगा,
प्लस 8/7, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 7 ले लेंगे क्या एलसीएम, 7 यहाँ से एलसीएम ले लिया, यहाँ आ जाओ, 7 हमने एलसीएम ले लिया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 7 56 माइनस 8, ठीक है, 8 7 56 माइनस 8, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 8 7 56 प्लस 8/7, 7 से 7 कट जाएगा, 56 में से 8 जाएगा, कितने बचेंगे 48, और 56 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 64, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 12 दूनी 14, 24 24 दूनी 48, ये 3, ये इसे 2 से कट करो पहले, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा, ठीक है, इसे फिर 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 4 से कट करो, 4 या 12, 4 चौक 16, तो हमारा कितना आ गया 3/4, हमारा कितना आ गया ये 3/4, 3/4 इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, सीधा इसमें पाइथागोरस का LBH परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस निकालो, और जो हमसे पूछ रहा है उसमें वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो और अपना आंसर निकाल दो। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करिएगा चीजों को, टेबल को और लर्न कीजिएगा, लिख लिख कर देखिएगा, ताकि सब चीजें टिप्सों पर हो जाए, क्योंकि ओवरऑल खेल उसी का है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम कल करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बच्चों को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू।